नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी खबर पर बात करने वाले हैं, खासकर जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक विभाग से जुड़ी हुई। ये एक ऐसी घोषणा है जो सच में कई परिवारों का भविष्य बदल सकती है। एक ऐसा मौका जिसका लोग ना जाने कब से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये कोई मामूली अनाउंसमेंट नहीं है। सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है ना कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में कई परिवारों के लिए उम्मीद की एक नई किरण जागी है। इसीलिए इस जानकारी को अंत तक समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आधी अधूरी बात समझ आई तो एक बहुत बड़ा मौका हाथ से जा सकता है। तो आखिर ये बड़ा फैसला है क्या? देखिए, भारत सरकार ने एक वन टाइम रिलैक्सेशन स्कीम जारी की है। इसका सीधा सा मतलब है एक बार के लिए दी गई खास छूट। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये एक स्पेशल चांस है, एक गोल्डन मौका जो सिर्फ और सिर्फ एक बार मिला है। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये किन लोगों के लिए है और इसका असल मतलब क्या है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि इस स्कीम का फायदा आखिर उठा कौन सकता है। एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए क्या क्या शर्तें रखी गई हैं, चलिए इसको अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है टाइम लिमिट, मतलब समय सीमा। ये स्कीम सिर्फ उन परिवारों के लिए है जिनके यहाँ जीडीएस या डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय की डेथ 1 जनवरी 2020 से लेकर 24 फरवरी 2025 के बीच हुई हो। यहाँ एक बात पर गौर कीजिए, इसमें कोविड का पूरा दौर कवर हो रहा है। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें कहीं नोट कर लीजिए या दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए इसको और भी आसान शब्दों में तोड़कर समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, जो कर्मचारी थे वो चाहे जीडीएस हो या डिपार्टमेंटल, इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों के परिवार एलिजिबल हैं। पॉइंट नंबर 2, डेथ, जैसा हमने अभी बात की, उसी टाइम पीरियड के अंदर होनी चाहिए। और पॉइंट नंबर 3, जो अप्लाई कर रहा है वो परिवार का डिपेंडेंट मेंबर यानी आश्रित सदस्य होना चाहिए। सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि इस स्कीम में जीडीएस या डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि अप्लाई कौन कर सकता है, पर अब सवाल ये उठता है कि इसको बार बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी या सुनहरा मौका क्यों कहा जा रहा है। आखिर इसमें ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या अलग है जो पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, इस स्कीम की खासियत समझने के लिए ना पहले ये जानना जरूरी है कि नॉर्मल प्रोसेस क्या होता था। आमतौर पे ये जो अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया होती थी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और लंबी खिंच जाती थी, बहुत चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन इस वन टाइम स्कीम में सरकार ने स्पेशल छूट दी है, साफ साफ निर्देश दिए हैं कि सभी केसेस को फास्ट ट्रैक मोड पे निपटाओ। खासकर कोविड की वजह से जो इतने सारे केसेस अटके पड़े थे उनको क्लियर करने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। जरा उन परिवारों के बारे में सोचिए जो साल 2020 से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक चुके थे, परेशान हो चुके थे। उनके लिए ये खबर कितनी बड़ी राहत लेकर आई होगी। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार खुद सामने आकर कह रही है, आइए अब और परेशान मत होइए, ये एक बार का मौका है, आकर अपना केस सबमिट कीजिए। इसको समझने का एक और मजेदार तरीका है, ये बिल्कुल टीवी पर आने वाले लिमिटेड टाइम ऑफर जैसा है। मतलब समझे, ये नियम हमेशा के लिए नहीं बदले हैं, ये बस एक खास मौका है जो थोड़े ही टाइम के लिए है। इसीलिए अगर आप एलिजिबल हैं तो सही टाइम पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। ओके, तो अब सबसे प्रैक्टिकल और जरूरी हिस्से पर आते हैं कि ठीक है, सब समझ आ गया, पर अप्लाई करना कैसे है, प्रोसेस क्या है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। देखिए, इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला काम अपने एरिया के सर्कल ऑफिस यानी कि मेन पोस्ट ऑफिस से कांटेक्ट करना है। दूसरा, अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे डेथ सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, ये सब तैयार कर लेने हैं। तीसरा, एप्लीकेशन को सीसीई पोर्टल पर अपलोड करवाना होगा, ये डिपार्टमेंट का एक ऑनलाइन सिस्टम है। और चौथा और आखिरी स्टेप, एक एनेक्जर बी फॉर्म होता है जो एक तरह का वेरिफिकेशन फॉर्म है, उसको ठीक से भरवाकर वेरीफाई करवाना होगा। बस ये 4 स्टेप्स हैं। चलिए अब हम इस पूरी जानकारी के आखिरी पड़ाव पर हैं, और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे कहनी है। ये सिर्फ एक सरकारी खबर नहीं है, ये किसी जरूरतमंद परिवार की मदद करने का एक जरिया भी बन सकती है। बस एक पल के लिए सोचिए, क्या आपके आसपास, आपके पड़ोस में या रिश्तेदारी में कोई ऐसा परिवार है जिसने पिछले कुछ सालों में अपना कोई मेंबर खोया हो जो पोस्ट ऑफिस में काम करता था? हो सकता है ना कि ये जानकारी उनकी जिंदगी बदल दे। इसलिए मेरी बस एक ही गुजारिश है, इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ अपने तक मत रखिए। प्लीज इसको उन सभी परिवारों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो सकती है। आपका एक छोटा सा शेयर सच में किसी परिवार के लिए एक बहुत बड़ी मदद बन सकता है। आज के लिए बस इतना ही।